हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। बहुत अच्छे से 4 लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं और अगला लेक्चर जो है ये लेक्चर 5 है। देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस निकालना सीखना है वीटी ग्राफ से, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालना सीखना है, डिस्टेंस। और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन करेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कवर करते हैं और समझते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले किसमें, वीटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, कहता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर किया जाता है, जैसे ये वाला ग्राफ है। ठीक है, इधर क्या है, वाई मान के चलते हैं और इधर क्या मान के चलते हैं, एक्स। ठीक है, इसके अंदर जो एरिया हमारा कवर होता है, ठीक, जो एरिया कवर होता है वो क्या देता है, हमारा डिस्टेंस देता है। ठीक है, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक, इस पे बेस एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला ग्राफ अगर ऐसे रहता, ठीक है, मान के चलते ये ग्राफ ऐसे रहता। ठीक है, और तब ये एरिया जो कवर होता टोटल, ये रेक्टेंगल का और ये ट्रायंगल का जो भी एरिया कवर होता, उसका जो ओवरऑल रिजल्ट जो क्या देता, हमारा डिस्टेंस देता। ठीक है, कैसे इस बात को भी सीखेंगे, एक क्वेश्चन लेके आए हैं इसी पे बेसिस, तो उसको क्या करते हैं, करते हैं। ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, पिछला कंसेप्ट वाला भी लगेगा, पिछला लेक्चर का कंसेप्ट अगर अगर पढ़े होंगे आप, तो इसमें स्लोप का भी कंसेप्ट। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला फर्स्ट 2 सेकेंड में, यानी कि 0 से 2 सेकेंड में यहां से यहां तक के लिए क्या फाइंड करने बोला है, एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला। अब आप लोग को पता होना चाहिए ये बात कि स्लोप ऑफ क्या, वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये बात आप लोग को पहले बता चुके हैं। अब पता होना चाहिए कि स्लोप निकालते कैसे। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, तो याद रख लेना। ठीक है, दूसरी बात, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या है कि फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखो सबसे पहले x2 x1 और y2 y1 ढूंढते हैं कि कहाँ क्या है। ठीक है, चलो, हाँ, देखो ये वाला फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y2, ये क्या हो जाएगा, y1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x2, और यही क्या हो जाएगा, x1। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक 0 पे है, दूसरा दोनों पॉइंट। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, पुट करो, चलो क्या है, है 2 माइनस 0। अब इसको जो है कैलकुलेट करो। ठीक है, 4/2 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा पहला का आंसर। ठीक है, ठीक, अब जो है दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकेंड, यानी कि 6 से 8 के बीच, क्योंकि लास्ट का सेकेंड ये वाला टाइम है। ठीक है, क्या है ये वाला टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक, अब लास्ट 2 सेकेंड में यानी कि 6 क्या निकालना है, तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे, स्लोप। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बताइए कि इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, इस ग्राफ को देख के बताइए कि इसका स्लोप कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस तरह का ग्राफ होता है अगर बिलो द एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाता है, बताओ क्या हो जाता है, ग्राफ आ जाता है, स्लोप आ जाता है नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव आ जाता है तो ओवर रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलो। ठीक है, स्लोप का वही फॉर्मूला फिर से, ठीक, क्या, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब x2 x1 y2 y1 ढूंढते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ढूंढते हैं। अब ये वाला पॉइंट है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस यहाँ 4 होगा, ऊपर 4 है प्लस में, तो नीचे क्या हो जाएगा, -4। ठीक, ये क्या हो गया हमारा y2 और 0 फिर वही क्या हो जाएगा, y1, क्योंकि x एक्सिस पे कुछ, मतलब y एक्सिस पे कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x1 और ये क्या हो गया, x2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 -4 -0, और यहाँ पे क्या है, 8, क्या हो जाएगा, 8 -6 -4 डिवाइड बाय 2। अब इसको अगर कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं स्लोप क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ जा रहा है बिलो द एक्स एक्सिस जा रहा है।
ठीक है तो ये टाइम नीचे, लेकिन ये क्या है एक्स एक्सिस, इधर क्या था वेलोसिटी, इधर क्या है टाइम। ठीक है, समझ में आ गया क्यों? अब देखो ये वाला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला कंसेप्ट लगेगा किसमें, इसमें थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कवर कितना से 6 सेकंड तक के लिए, यानी कि 0 से 6 सेकंड के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया फाइंड करने से, यानी कि जितना एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले ग्राफ में एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि कितना एरिया है। देखो इसमें एरिया है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा एरिया क्या है, ये दो ट्रायंगल है और एक क्या है रेक्टेंगल मान लेते हैं, या फिर स्क्वायर जो मानना, अगर दोनों सेम साइड होता तो क्या मानते हैं, स्क्वायर। सेम नहीं है तो रेक्टेंगल। ठीक है, चलो अब सबसे पहले पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बी क्रॉस एच। ठीक है, और रेक्टेंगल का कैसे होता है, एल क्रॉस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक, चलो तो क्या करते हैं कि निकालते हैं एरिया, थर्ड का जो है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं। देखो टेंशन नहीं लेना, दो और ये कितना है 4। ठीक, 4 प्लस में ये वाला कितना था, देखो इसमें कितना था, जो भी होगा तुम्हारा सब ऑफलाइन है, सब क्या इसमें कितना था, यहाँ से यहाँ भी 2 और यहाँ से यहाँ, इसमें भी क्या 4। ठीक है, चलो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, और दूसरे वाला का भी सेम ही है, तो क्या करते हैं 1/2 इंटू 4। ठीक, चलो हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 4 प्लस 4 2 जा 8, और ये 2 से 2 कट गया फिर 4। ठीक है, इसको टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 16 मीटर। ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर अभी इसको अगर ऐसे अप्रोप्रिएट अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहले ये निकला क्या एरिया, ये क्या हो गया मीटर मीटर स्क्वायर। अब इसको डिस्टेंस लिखने के लिए सिंपली क्या लिख सकते हैं कि 16 मीटर जो है क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, ये ठीक। अब आखिरी वाला जो क्वेश्चन है इसमें कि टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पहले ही बताए थे। अब देखो यूनिफॉर्म मतलब कैसा, एक समान मोशन होना चाहिए। हम लोग पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जो मोशन होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, मतलब स्पीड क्या करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं करना चाहिए। अब इस ग्राफ में देख के बताओ कि कौन से टाइम पीरियड के बीच में ग्राफ चेंज नहीं कर रहा है, बताओ। 0 से 2 के बीच में क्या कर रहा है लगातार, ये तो है वैसे कांस्टेंट, लेकिन मान के चलते कि बढ़। ठीक है, ये वाला बताओ ये किस में आया है, नेगेटिव में। ठीक, ये भी क्या है नेगेटिव में। कांस्टेंट कौन सा है, मतलब जिसमें चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें चेंजेस हो नहीं रहा। देखो 2 से 4 के बीच में जो हमारा मोशन है वो क्या है constant। ठीक है, इसका स्लोप क्या है 0, स्लोप क्या है 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम पीरियड है, इसका फोर्थ जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या कर रहे हैं, यहीं पे लिखते रहे। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 to 4 सेकेंड के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, ये वैसा टाइम पीरियड हो जाएगा जिसमें मोशन क्या है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है क्या है बताओ, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, वैसे हम लोग ये वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना। ठीक है, अब समझते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है और कब ये अप्लाई होता है। ठीक है, देखो बोल रहा है कि when object travels in a straight line with uniform और same acceleration। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, इसको हम फेंक रहे हैं, स्ट्रेट हाथ में है, स्ट्रेट लाइन में है, और इसका मोशन जब क्या है एक्सेलरेशन चेंज नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेशन कब चेंज नहीं करता है बताओ, जब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट हो, तो क्या करता है एक्सेलरेशन सेम हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं।
ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पाथ जो है कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसमें ऐसा पाथ जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बराबर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब समझ में आ गया। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों जो है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, देखो v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए, ठीक है। दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ कुछ को पता होगा, कुछ कुछ को नहीं पता होगा, तो क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखो v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या बचा, t बचा, a बचा और क्या बचा, s बचा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले टाइम को लिखते हैं, क्या है, ये टाइम हो गया, और a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या हो गया, s, s यहाँ पे बच्चों क्या शो करता है, डिस्टेंस को, ठीक है। ये किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। थोड़ा सा चेंज है नोटेशन, पर नोटेशन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, कुछ भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये एस माना आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक। तो ये है तीनों क्या है हमारा, न्यूटन का क्या है, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। जो कब लगता है, स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये पाथ चेंज हुआ ये तीनों नहीं लग पाएगा, ठीक। चलो, और एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेसिस क्वेश्चन है, तीनों जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन जो पढ़े हैं उसी पे क्या है, बेस्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि a bus starting from rest moves with a uniform acceleration कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अब पूछ रहा है द स्पीड एक्वायर्स, यानी कि स्पीड पूछ रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस हुआ, यानी कि s पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, v, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्पीड है तो यहाँ पे v क्यों लिखे, पहले ही बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आया। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ, पहले बोल रहा है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना, 0.1, यानी कि ए दिया है, और ए देखिए और क्या दिया है, टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया, ठीक है। लिखो इसको भी, टाइम कितना दिया, 2 मिनट। अब ये है मीटर पर, मतलब टाइम इसमें सेकंड में, इसमें है मिनट में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया, 120 सेकेंड, t इज इक्वल टू। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है, अगर आप पिछला जो पुराना लेक्चर अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो पहले ही बताए थे कि जैसे ही बोलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या मान लेना है, 0। क्यों, क्योंकि जब रेस्ट में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। वो बाद में जब वेलोसिटी अटेंड करता है कि उसका लास्ट वेलोसिटी क्या है, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कहलाता है। जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक सबसे स्टार्टिंग वाला, वो अभी क्या है, 0, क्योंकि ये बस क्या कर रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है, रेस्ट पे, ठीक है। तो चलो इतना कुछ दिया हुआ है, अब इसको क्या करते हैं, एक एक करके फॉर्मूला के यूज से क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ए का देखो क्या बोल रहा है कि स्पीड निकालना, यानी कि v। अब बताओ कि ये तीनों कौन सा फॉर्मूला एकमात्र है जिससे क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक, ये क्या है, एक फॉर्मूला है।
अब देखो इसमें क्या दिया, u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, v आराम से निकल जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू u कितना दिया है हमारा 0, t कितना है 0.1 और a कितना 0.1 और t कितना 120। ठीक है, अब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब क्या दिया डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि s निकालना। अब s का जो वैल्यू है देखो, s का वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी भी चीज से फाइंड कर सकते हैं। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें किसी में भी पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या देगा सेम देगा। चलो ये वाला ऊपर वाला यूज कर लेते हैं। ठीक, चलो क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, v कितना दिया हमारा 12 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू एस। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर करो, टोटली क्या क्या लो इधर ले आओ। ठीक है, 1 इंटू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1। अब इसको हटाने के लिए ऊपर क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये एस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, बोलो 7 और 2 और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 मीटर। ये क्या है हमारा डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस। ठीक, कितना हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, क्या क्या निकाल लिए हैं, वेलोसिटी भी निकाल ली है यानी कि स्पीड भी निकाल ली है और क्या निकाल लिए हैं डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द ब्रेक्स applied to the car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion। ठीक है, if the car takes 2 seconds stop after the application of brakes, calculate the distance travel during its time। ठीक है, क्या पूछा डिस्टेंस पूछा। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए, क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा। आप सबसे पहले बताओ कि पहले बताए थे कि जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में ऐसा कभी भी लिखेगा कि ब्रेक क्या किया गया है अप्लाई किया गया, क्या किया गया है अप्लाई किया गया, तो क्या कर देते हैं v इज इक्वल टू हो जाता है 0। और ऐसा क्यों होता है, मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, चुनमुन वाला केस लेते हैं, क्या कर रही थी वो बताओ, थोड़ा खराब बन जाएगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, ये मान लो, ठीक है चला रहे, ठीक, अब ये पहले कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ये अचानक ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा साइकिल रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका 12 था तो कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्या हो चुका है साइकिल रुक चुका। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अभी फिर बताया था थोड़ा देर पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया लिखना। देखो जब ब्रेक अप्लाई किया तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, चेंज चेंज कर लेते हैं ना। ठीक, सॉल्यूशन, हाँ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और क्या दिया एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल टू कितना 6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग ये बताओ कि ये जो 6 लिखा हुआ क्या सही है, अगर आपका जवाब सही है तो आप गलत बोल रहे हैं, क्यों, साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किसके, मोशन, मान लो जैसे ये कार है, ठीक है, क्या है बताओ, ये क्या है कार है। ठीक, अब ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, इसका मोशन किधर है इधर। ठीक, हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं इस साइड पे, ठीक है, ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इस साइड पे लगा रहे हैं और साफ साफ उसमें पहले लिखा है कि अपोजिट टू द किधर जिधर मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब जैसे अपोजिट में लगाए तो एक्सेलरेशन पहले बताए थे कि जैसे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखेंगे वो उसको किस में लिखेंगे नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव में लिख दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, यानी कि स्टॉप होने में रुकने में कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ कि इसमें पूछ रहा है कि एस क्या होगा। ठीक है, एस पूछ रहा है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि दोनों निकल जाएगा। देखो v दिया है नहीं है, पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा u निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब u निकालने के लिए सबसे पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला। ठीक है, u v कितना है 0, u कितना है निकालना है हम लोग को और a कितना दिया हुआ है -6 और t कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12
मीटर पर सेकेंड। ये होगा नहीं होगा बताओ, ये कितना है, इसमें क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस कितना हो जाएगा 12। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलो अब हम लोग को u मिल गया है, तो u और v के साथ हम लोग के पास क्या है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, प्लस 2a। ठीक, अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, v कितना हमारे पास 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 6 और ये क्या है s है। ठीक है, क्या है s। ठीक है, अब 0, अब बताओ ये कितना है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये इधर प्लस में इधर क्या करो माइनस में ले आओ। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 12। ठीक, अब इसको क्या करो इधर ले आओ। ठीक, अब ये पहले माइनस माइनस काटो और 144 डिवाइड बाय 12 करेंगे, इसको कट करने के बाद कितना आ जाता है 12। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा मीटर में। तो हमारा जो डिस्टेंस है यानी कि एस कितना हो जाएगा 12 मीटर, और ये क्या है आंसर। समझ में आया कैसे। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके यू निकालें, क्योंकि एस निकालने के लिए यू पता होना वी पता होना जरूरी है। तो एस निकालने के पहले हम लोग यू निकालें इस फॉर्मूले को यूज करके, फिर सेकेंड फॉर्मूले को हम लोग यूज करके क्या निकालें एस निकालें। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन of stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि जो हाइट अटेंड करेगा वो क्या है। दूसरी बात कि जो उस हाइट को अटेंड करने में, जैसे ये वाला पेन है, ठीक है, इसको फेंके हम कितना वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब एक टाइम के बाद ये रुकेगा, जैसे देखो ये फेंक दिए तो यहाँ आके ये रुका, उसके बाद क्या किया नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। ठीक है, वैसे तो अभी एक्सेलरेशन इसको बोल लेते हैं, पर वो क्या लगता है ग्रेविटी लगता है, जी का वैल्यू होता है। ठीक है, अब बताओ कि ये नीचे गिरेगा एक टाइम के बाद तो कितना भी मतलब कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना ऊपर जाने के लिए, तो वही डिस्टेंस पूछा और उस डिस्टेंस तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा। ठीक है, यानी कि क्या पूछा है टी इसमें पूछा है और एस पूछा। ठीक है, दिया क्या क्या है सबसे पहले वो लिखो। ठीक, क्या क्या दिया है वो। ठीक है, सबसे पहले दिया है क्या v दिया है, v नहीं u दिया है। कितना दिया है u 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया है, क्या दिया है एक्सेलरेशन कितना 10। अब ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, एक चीज और दिया हुआ है v भी। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एक टाइम के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला जीरो, क्योंकि कहीं पे जाके रुकेगा। ये बात हम लोग को तय है, जब एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो एक टाइम के बाद ये जाके रुकेगा, तो वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। देखो अब क्या हो गया इसका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसमें पूछा क्या एस पूछा है और सबसे पहले टी पूछा है। ठीक है, एस पूछा है और क्या पूछा है टी पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एस टी निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, यूज करो। v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस a कितना है -10 और t क्या है हम लोग को निकालना। अब बताओ इस -20 को इधर करो, मतलब +20 को इधर करो, माइनस में चला जाएगा और इज इक्वल टू -10। ठीक है, यहाँ से यहाँ कटे कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा टाइम निकल गया। ठीक, सिंपल, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये वाला यूज करो दूसरा वाला भी यूज करो, कोई इशू है नहीं। देखो v कितना है तुम्हारा बताओ, v है क्या 0, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा 10 माइनस का, और s तुमको क्या करना है निकालना। अब इसको क्या करो इधर कर दो, और 20 का स्क्वायर है इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं खोल के 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब -20 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 10।
ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एस। ठीक है, अब कट करो, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2 और ये माइनस से माइनस। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 20 मीटर। अब हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए हैं इसमें, एस भी फाइंड कर लिए हैं और क्या फाइंड कर लिए हैं, ए भी फाइंड कर लिए, जो दोनों हम लोग को फाइंड करना था। सबसे पहले बात पूछा था कि ये कितना हाइट अटेंड करेगा, हाइट मतलब ऐसे हुआ ऊपर चला गया इसलिए हाइट बोल दिया, वरना इसको क्या बोलता डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम कितना लिया हमारा 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर का वेलोसिटी नीचे लग रहा था उसके वजह से ये 10 कितना 20 मीटर पे जाके क्या करेगा ये रुक जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी कितना है इसका, कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन सा इनिशियल, फाइनल कितना है 0 और टाइम कितना है 2 सेकंड। ठीक है, आगे जो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ध्यान से पहले पढ़ो। ठीक है, क्या बोलता है कि एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड तो पता ही होगा क्या। ठीक है, जो स्पीड क्या कर रहा हो चेंज नहीं कर रहा। ठीक, बोल रहा है कि अगर कोई भी जो बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, अगर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि जब इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा और उसी स्पीड से क्या कर रहा है बार बार एक ही जगह पे क्या कर रहा है वो घूम रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाता है। ठीक है, किसमें कहलाता है, जैसे ये वाला है। ठीक, ये है एक सर्कल है, इसमें आपको बांध दिए हम रस्सी से, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका यही हो जाएगा रेडियस, इसी में आप बार-बार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं और एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, मतलब मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, जो भी स्पीड है आपका, मान लो बार-बार घूम रहे हैं। आप किस में कहलाएँगे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाएँगे। ठीक है? किसमें कहलाएँगे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाएँगे। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना? r, और ये क्या है? सेंटर। ठीक है? इसमें एक चीज़ और पढ़ना है। अब बताओ कि वेलोसिटी इसका कैसा होगा? मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका वेलोसिटी चेंज करेगा या फिर नहीं चेंज करेगा? स्पीड तो कांस्टेंट है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक? लेकिन ये बताओ कि इसका वेलोसिटी चेंज करेगा या फिर नहीं चेंज करेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब यूनिफ़ॉर्म मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या है? बताओ। तो ऐसा नहीं है। हम अब इसमें देखो कि सर्कल का जितना पॉइंट बना के सर्कल बना है, उस हर एक पॉइंट पे क्या करेगा? वेलोसिटी इसका चेंज करेगा। क्यों? अब तुम्हें बताते हैं। तुम्हें पता होगा कि वेलोसिटी जो है, वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर, ठीक? और वेक्टर में क्या होता है, एक तरफ मैग्नीट्यूड और क्या होता है इधर डायरेक्शन। पता है ये बात? इस केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हर एक सिंगल पॉइंट पे, सर्कल के हर एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा? बदलेगा। जैसे कि देखो, ठीक है? मान लेते हैं कि एक सर्कल पहले ले लेते हैं, ठीक है? चलो, ये वाला सर्कल एक ले लेते हैं, ठीक? हाँ, अब मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ एक रस्सी बांधे एक पत्थर फेंके, ठीक है? इसको गोल-गोल घुमा रहे हैं, ठीक? ये रस्सी जब यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी किधर होगा? इधर, ठीक है? ये वेलोसिटी जब यहाँ, ये पत्थर यहाँ आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इधर। ये इसका जब यहाँ आएगा तो ये किधर हो जाएगा? इधर, ठीक है? ये वाला इधर। और ऐसे ही अगर हर एक पॉइंट पे बनाएँगे, हर एक पॉइंट पे, तो क्या करेगा? इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा? टेंजेंशियली। देखो ये इसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक? तो कैसे चेंज करेगा? टेंजेंशियली। इसीलिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले मान लेते हैं कि अगर देखो ये कितना था? ये क्या है? डाउनवर्ड। ये क्या जा रहा है? अपवर्ड। ये कितना जा रहा है? राइट तरफ। ये किधर किधर जा रहा है? लेफ्ट तरफ। तो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, माइनस प्लस की वजह से हर पॉइंट पे क्या करेगा? चेंज करेगा। अब देखो, इसमें क्या है कि पहला बात हम लोग समझ चुके हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, पर वेलोसिटी जो है क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है? और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज करेगा, ठीक है? देखो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी, ठीक है? ठीक, ये पता हो गया, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और है कि मान लेते हैं सर्कुलर मोशन है, ठीक है? सर्कुलर इसमें मोशन है। अब ये रेडियस r है,
ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रेडियस क्या है, या आर है। अब ये बताना ये है कि बताओ रेडियस और इसमें मोशन जो होता है, मान लेते हैं जैसे देखो ये कितना है बताओ, स्पीड में क्या रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड में और रेडियस में क्या रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड फाइंड करते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ कि अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर ये यहीं पे वापस आ गया, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। अगर इसका रेडियस आर है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का होता है 2 पाई आर। अगर रेडियस आर दिया है तो ठीक है, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया बताओ, कितना, 2 पाई आर, और टाइम कितना लिया, मान लेते हैं टी लिया, ठीक है, जगह पे 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वो क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पीड और किसमें, रेडियस में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब सर्कुलर मोशन भी क्या हो गया, कंप्लीट। इसमें अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जैसे भी पॉसिबल होगा कमेंट में कमेंट पिन करके या फिर वीडियो के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये चैप्टर आज हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय।